क्लिटोरिस वर्सेस पेनिस, योनिलिंग वर्सेस लिंग, वो सच जो आपने कभी नहीं सुना होगा। 5 रहस्य जो आपके सेक्स ज्ञान को बदल देंगे। क्या आपको पता है कि महिलाओं में क्लिटोरिस और पुरुषों में पेनिस बिल्कुल एक ही चीज़ से बने होते हैं? तो जी हाँ, दोनों भी एम्ब्रियोलॉजी में एक ही स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ से बने हैं, और बाद में जेंडर के अनुसार अलग अलग डेवलप होते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्त्री जननांगों के अनुसार 5 उसके साथ जुड़े हुए 5 वैज्ञानिक तथ्य जिन्हें 90% लोग नहीं जानते। मैं डॉक्टर दीपक गायकर, सेक्सोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट पिछले 44 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं वीमेन सेक्सुअल एनाटॉमी के बारे में, जिससे महिलाओं की सेक्सुअल प्लेजर, उनका सेटिस्फैक्शन, उनका ऑर्गेज़म, उनकी रिलेशनशिप उसके साथ में जुड़े हुए हैं। क्लिटोरिस और पेनिस एक ही संरचना है। एम्ब्रियोलॉजी के अनुसार फीटस में दोनों का ओरिजिन जो है वो एक ही होता है। दोनों में कॉर्पोरा कैवर्नोसा होती है। सेक्सुअल अराउजल पर खून भरता है और साइज बढ़ता है। पहले ऐसा माना जाता था कि क्लिटोरिस में बहुत ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होते नहीं हैं, मगर ऑर्गन हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के स्टडी के अनुसार इसमें 10,000 से ज़्यादा नर्व एंडिंग्स पाए गए हैं, मतलब नर्व फाइबर्स पाए गए। यानी यह शरीर का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है जो सिर्फ प्लेजर के लिए बना है। ऑर्गेज़म वहाँ से होता है, और 70% महिलाएं बोलती है कि हमको ऑर्गेज़म हुआ, और वो चाहती है कि क्लिटोरिस का स्टिमुलेशन होना चाहिए। क्लिटोरिस का भी फोरस्किन होता है, जिसे क्लिटोरल हुड या प्रीप्यूस, मतलब पेनिस के ऊपर जो स्किन रहता है ना, वैसा रहता है वो। और मतलब इससे प्रोटेक्शन मिलता है क्लिटोरिस को, फ्रिक्शन नहीं होता है, और इन्फेक्शन भी वहाँ से होता नहीं है। कई बार ऑयल या डेड सेल्स जमा होकर वहाँ कभी कभी वो चिपक जाता है, एडेशंस बन जाते हैं, फिर जिससे ऑर्गेज़म में परेशानी होती है, दर्द होता है, और फिर एक छोटा सा प्रोसीजर करके उसको यदि वो जो फाइब्रोसिस हुआ है वो निकाल दिया, तो फिर ऑर्गेज़म में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, और ऑर्गेज़म बहुत अच्छा उनका हो सकता है। तो करीब 76% पेन में सुधार आता है, फाइब्रोस टिश्यू निकाल दिया तो, और 63% में अराउजल में इम्प्रूवमेंट पाया गया। फिर आता है लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा मतलब बाहरी हिस्सा, और लेबिया माइनोरा मतलब अंदर का हिस्सा जो वजाइना को कवर करता है। तो ये हर महिला में लेबिया का अलग अलग शेप, साइज़, कलर होता है, और कोई गलत या सही नहीं है। पोर्नोग्राफी में जो लोग देखते हैं वो अलग है, वो पोर्नोग्राफी का सब एडिटेड होता है, उसके ऊपर भरोसा कभी करना नहीं है, असली जीवन अलग होता है। और लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा जो है, मतलब वो सेक्स के समय बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, क्योंकि उसमें भी खून घुसता है, और उसका रंग समझो गुलाबी है तो वो लाल हो जाता है। और जब ऑर्गेज़म हो जाता है, सेक्स हो जाता है, तो वो बाद में नॉर्मल हो जाएगा। फिर ये लेबिया माइनोरा और मेजोरा जो है वो ऐसे कवर करता है ना वजाइना को। अभी उसके अंदर वजाइना है, मतलब योनि है, और जब अराउज हो जाती है, एक्साइट हो जाती है औरत, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ जाती है। देखो जब डिलीवरी होती है तो वहीं से तो पूरा हेड बाहर आता है ना बच्चे का, इतना वो चौड़ा हो जाता है। सेक्स के समय भी चौड़ा हो जाता है। तो बार बार सेक्स करने चौड़ा नहीं रहता है, वो छोटा हो जाता है। लोगों का ये रहता है कि वजाइना लूज है, तो ऐसा कभी होता नहीं है। वजाइना एक्चुअली इलास्टिक है, इलास्टिसिटी है, बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा छोटा, ऐसा होते रहता है। तो उसमें की चिंता करने की नहीं है। हाँ, अगर कोई इंजरी हुई है, फाइब्रोसिस हुआ है तो प्रॉब्लम है। वजाइना जो है वो सेल्फ क्लीनिंग है, ऑटोमेटिकली साफ़ होते रहता है, क्योंकि वहाँ सिक्रेशंस होते रहते हैं, तो बैक्टीरिया जो है उसका इन्फेक्शन जो है वो सब निकाल देता है। और कभी कभी यदि रहा ऐसा तो बाहर से आपको क्लीनिंग करना होगा, और बाहर से आपको वॉश कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, ताकि आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इस इन्फेक्शन या बांस आना वगैरह वहाँ से आप बच सकते हैं। तो आपको सिर्फ करना क्या है, मतलब लेडीज़ को, कि भाई सिर्फ उसको वॉश करना है, माइल्ड सोप वाटर से वॉश करना है, वो भी बाहर से। अंदर यदि इन्फेक्शन है तो फिर आप वॉश कर सकते हैं। वजाइना को परफ्यूम की, स्प्रे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसका एक नेचुरल स्मेल होता है। तो लेबिया माइनोरा हमने देखा, लेबिया मेजोरा देखा, वजाइना देखा। वजाइना का बाहरी जो हिस्सा है, बाहरी हिस्सा आउटर 1/3 वो सेंसिटिव रहता है, 2 से 3 सेंटीमीटर, और फिर अंदर इतना सेंसिटिव रहता नहीं है।
तो लोग जो बोलते हैं कि लंबा पेनिस होना और लंबा पेनिस रहा तो ही औरत को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पेनिस की लंबाई रही तभी भी उसको वही संतुष्टि आती है, लंबे पेनिस की ज़रूरत नहीं है। वो एक गलत फहमी है, मिथ है कि लंबा पेनिस रहा तो सेटिस्फाई होगा। उल्टा, लंबा पेनिस रहा तो अंदर तकलीफ हो सकती है, इतना ज़्यादा और लंबा पेनिस अंदर जाएगा तो 3 सेंटीमीटर से ऊपर कितना भी पेनिस रहा तभी कोई भी महिला को सेटिस्फैक्शन हो सकता है। देखिए, आउटर थर्ड ही महत्व का है, इसलिए पेनिस के लंबाई में मत जाना। और 70% महिलाओं ने ये बोला कि हमको सिर्फ क्लिटोरल स्टिमुलेशन से ही बहुत खुशी मिली सेक्स से। उन्होंने बोला कि हमको वजाइनल सेक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना आनंद उनको क्लिटोरिस में आता है। ओनली 30% महिलाएं बोलती कि नहीं आप सेक्स करो तो उनको मज़ा आएगा। तो ये तथ्य आपने जाना है, डेफिनेटली आपको सेक्स में ये फ़ायदा करेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।